जानवर थे, परिंदे थे, वो तो दूर की बात है, अंदर जो करेंसी पड़ी हुई थी वो भी निकालने का जो है वो मौका नहीं दिया। उनके हाथ जोड़े हैं, पैरी पे हैं, माफ़ी मांगी है, 1-2 घंटे का टाइम दे दें, सिर्फ 2 घंटे का। उन्होंने कहा जी कि दरबार का इतने स्टैंड बनना है। हम यहाँ पे 5-5 दुकानें खोलते थे, आगे संभाल पड़ा हुआ था, शेर कर दिए। ये चिड़िया है, ये सर बटेरा है, ये आप देख रहे हैं, ये कुकर है, ये कबूतर है, और ये प्रेजेंट, ये बिल्ली है प्रेजेंट। और ये देखिए, ये बिल्ली प्रेग्नेंट बिल्ली है, और ये इसके पेट से, मैं यकीन करें ये फुटेजेस हम दिखा नहीं सकते, इसके पेट में बच्चा था बिल्ली के। मुझे फिर पकड़ा हुआ उधर से, इधर से मुझे पकड़ा ऐसे करके, ये मेरे साथ था वो जो सिविल कपड़ा। उन्होंने कहा तुम्हें पंजाब की हिस्ट्री नहीं पता नहीं है, लगता है तुम सोशल मीडिया नहीं देखते, क्या हो रहा है, तेरे बच्चे नहीं देखे, तू जो बनया फिरना ना चौधरी गुंडा, कदी तू इधर आना, कदी तेरे पीछे तेनू लभना नहीं, तू ना तेरे बच्चे ने तेरी शक्ल देखनी है दोबारा। लाहौर की तारीखी पेट्स एंड बर्ड्स मार्केट, जो कि दाता दरबार के पास मौजूद थी और पिछले 30 सालों से ऑपरेट कर रही थी, इसे रातों रात सुबह के 4 बजे अचानक से किसी को खबर किए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गिराकर मस्मार कर दिया, और सिर्फ ये कहकर कि ये गैर कानूनी है और इन लोगों को पहले मार्केट खाली कराने का नोटिस भी दिया गया था। और इसकी वजह से हज़ारों बिल्लियाँ, कुत्ते, परिंदे और चूजे जिंदा दफन कर दिए गए। इनकी चीखों पुकार सुनने वाला, इनकी मदद करने वाला कोई नहीं था, और ना ये बेचारे कहीं भाग सकते थे, क्योंकि ये इतने बेबस थे कि इन मासूम जानवरों को पिंजरों के अंदर कैद रखा गया था। ये अपनी जान बचाने के लिए हरकत भी नहीं कर सकते थे। जस्ट इमेजिन, ये जिंदा जानदार थे जिनके इंसानों की तरह अपने हकूक हैं, और फिर भी इतनी बेदर्दी के साथ इनका कत्ल करने के बाद बेशर्मी से कुछ बिकाऊ मीडिया गवर्नमेंट की तरफ से ये सफाइयां दे रही है कि रातों रात इस ऑपरेशन को करने का मकसद ये था कि लोगों की रेजिस्टेंस को या दुकानदारों के रिएक्शन से बचा जाए। और फिर वो कहते हैं कि इन लोगों को नोटिस भी दिया गया था कि ये अपनी दुकानों को यहाँ से किसी और जगह पर मुंतकिल कर लें। फिर दूसरा झूठ ये बोला गया कि इस मार्केट को जब गिराया गया तो ये बिल्कुल खाली थी, इससे सामान निकाल लिया गया था, जबकि असल दुकानों के मालिक और मीडिया पर्सन्स ने जब वहां पर जाकर मलबे के नीचे जानवरों की बाकियात दिखाई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और लोगों को पता चला कि ये कितने बेहिस और जालिम लोग हैं। ना इन लोगों के लिए इंसानी जानों की कोई कीमत है और ना मासूम बेज़बान जानवरों की। अब ये जानवर बेचारे तो किसी गैर कानूनी कब्जे का हिस्सा नहीं थे, और ना इन्होंने कोई कानून तोड़ा था, तो इनको किस बात की सजा दी गई? क्या इस बात की सजा दी गई कि ये पाकिस्तान के एक शहर के अंदर पैदा हुए? और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया और पंजाब गवर्नमेंट इसको कवर करके अपनी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रही है। अगर इन लोगों के खिलाफ जो कि ये ऑपरेशन करने वाले थे कानूनी कार्रवाई ना की गई और इनको जवाबदेह ना बनाया गया, तो ये ना सिर्फ एक नाकाबिले माफ़ी गुनाह है जिसका हिसाब देना होगा, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी ये मिसाल होगा कि वो लोग इस मुल्क के अंदर जो मर्जी मनमानी करें, जानवरों पर जुल्म करें, इंसानों पर जुल्म करें, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। आप जरा सोचें कि क्या हो जाता कि अगर दुकानदारों को सिर्फ 1 दिन का टाइम मजीद दे दिया जाता, पुलिस फोर्स को बुलाकर जबरदस्ती इनका सामान कहीं और मुंतकिल कर दिया जाता। गवर्नमेंट के पास असला मौजूद है, फोर्सेस मौजूद हैं, तो सवाल पैदा होता है कि क्या इन लोगों को हटाने का तरीका सिर्फ बेज़बान जानवरों को ज़मीन के नीचे दफन कर देना था? एक बात याद रखें कि इस दुनिया के अंदर जीने का हक सिर्फ इंसानों को नहीं है, बल्कि जानवरों को भी उतना ही हक हासिल है जितना हम इंसानों को है। और इन जानवरों और परिंदों ने तो इंसानों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया था, तो फिर इनको मारने का मकसद क्या है? ये बिल्कुल हराम और सख्त गुनाह है। और सिर्फ जानवरों को ही नहीं मारा गया, बल्कि यहाँ के दुकानदार जिनकी ये रोजी रोटी का जरिया थे, अपने बच्चों के लिए इसी दुकान से रोजी रोटी कमाया करते थे, वो भी रातों रात उजड़ गए हैं। अब ये बेचारे अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? जिन लोगों से इन दुकानदारों ने उधार पर या फिर पैसे देकर जानवर उठाए थे, इनको ये पैसे कहाँ से अदा करेंगे? इन जानवरों के साथ साथ इन दुकानदारों की भी बेचारों की दुनिया उजड़ चुकी है। वो बेचारे दुकानदार मीडिया पर आकर रो रहे हैं कि हमने इन लोगों की बहुत मिन्नतें की कि हमें सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे दो, हम इन परिंदों को यहाँ से निकाल लेंगे, हमारी दुकानों के अंदर हमारे कुछ पैसे पड़े हुए हैं, खुदारा हमें कुछ टाइम दे दें। लेकिन हमारी एक नहीं सुनी गई, क्योंकि 1-2 नहीं, 5-10 नहीं, 15-20 नहीं, बल्कि पूरी 150 दुकानों को गिराया गया है। दुकानदारों और मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि LDA का रवैया ऐसा था कि जैसे अगर हम इनके बिल्डोजर्स के आगे आएंगे तो ये हमें भी अपनी गाड़ियों के नीचे दे देंगे। देखें, गैर कानूनी तामीरात को गिराना बिल्कुल ठीक है, किसी इंसान को कोई हक नहीं पहुंचता कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करे और अपनी मर्जी की डेवलपमेंट करे, लेकिन इसका भी कोई एथिकल तरीका होता है। आपको पहले देखना होता है, पहले प्लान करना होता है कि इस एक्शन की वजह से किसी बेकसूर का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर अगर इन जानवरों को छोड़ दिया जाता, इनको सामान ले जाने की इजाज़त दे दी जाती और इनको मुतबादिल जगह रेंट पर दे दी जाती, तो क्या हो जाता?
क्या नुकसान था गवर्नमेंट का, क्योंकि वहां पर भी वो कब्जा माफिया को रेंट दे रहे थे और यहाँ पर भी दे देते। इनको तो सिर्फ कारोबार करना था, रोजी कमानी थी। लेकिन पता नहीं इस अथॉरिटी के अंदर, इस इख्तियार के अंदर, इस पावर के अंदर ऐसी क्या ताकत है कि जब भी ये किसी मुतकब्बिर इंसान के हाथ में आती है तो फिर इसको फिरौन बना देती है। अब इन बेज़बान जानवरों को बेकसूर मार दिया गया, लेकिन जो दुकानदार बच गए, इनका जो नुकसान हुआ है वो तो पूरा किया जा सकता है। इनके बच्चों की बद्दुआ से डरें, क्योंकि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, आपको ज़िंदगी भर सुकून से नहीं रहने देगी और आखिरत में तो आपको इसका हिसाब देना ही देना है। अब हमारी वकला बरादरी को ये चाहिए कि LDA की इस हरकत पर कानूनी कार्रवाई करें, और सुनने में तो ये आ रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस बारे में एक पिटीशन अभी डाली भी गई है। अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है, कि कुछ दिन के अंदर ये केस ठंडा हो जाता है या फिर इस केस को एग्जाम्पल बनाकर कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पर इसका रिजल्ट चाहे जो भी हो, अब वो नन्ही जानें दोबारा से वापस आने वाली नहीं है। देखें, ना तो इंसानियत हमें ये तालीम देती है और ना ही हमारा दीन, क्योंकि हम उस नबी की उम्मत हैं जो कि इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी रहमत है। वो नबी रहमत जो कि ये फरमाते हैं कि जानवर पर इसकी हैसियत से ज़्यादा बोझ ना डालो, वरना क़यामत के दिन इस बारे में भी तुमसे हिसाब किताब होगा। तो यहाँ पर ज़रा सोचें कि क्या हज़ारों बेकसूर जानवरों को मार देने का क़यामत के दिन कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अब नेशन को चाहिए कि मिलकर इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर और प्रैक्टिकली भी एहतजाज करके आवाज़ उठाएं, ताकि दोबारा इस तरह का वाक़या कभी ना हो सके। क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह की दर्दनाक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो कि मैं यहाँ पर चाह कर भी शेयर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर यह बिल्ली अपने बच्चों को इस मलबे के अंदर इस ज़मीन को खुरच खुरच कर निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस बेचारी को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो जंगल में ना होकर भी जानवरों के बीच में घूम रही है। मार्केट के मैं सामने मौजूद हूँ, जहाँ पे सारी जो है वो पूरी मार्केट को तबाह कर दिया गया था महकमा औकाफ की जानिब से। यहाँ पे बहुत से लोग इस बिल्ली के इर्द गिर्द जमा हुए हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं कि ये बिल्ली के बच्चे जो है वो गुम हो चुके हैं। ये बिल्ली के 4 से 5 बच्चे थे और ये बिल्ली जो है वो यहाँ पे अपने बच्चे ढूंढे नहीं मिल रहे, लोग इसके पास भी जा रहे हैं, लेकिन बिल्ली जो है वो सिर्फ अपने बच्चे ढूंढ रही है और जगह जगह पे जो है वो जाके उनको तलाश कर रही है कि कहीं से जो है वो मेरे बच्चे निकल आए। हमारे सामने वो मनाजिर हैं जिनको लफ्जों में समो पाना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि बेज़बान जानवर जिनकी आखिरी चीखें आज भी कानों में गूंजती हैं। हम इंसान हैं और हमारा ईमान हमें रहम का सबक देता है। आए दुआ करें और वादा करें कि ऐसे जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इन जानवरों की मगफरत के लिए सदका और दुआ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। यकदम ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿੱਲ ਸ਼ਿਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਫਜਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ 700-800 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫਰੀ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। रोजगार नहीं है, 15-20 लाख रुपए क्यों चाहिए होगा? तो कोई परिंदा नहीं बचा आपका? नहीं कुछ आपको बताया, आजाद हो जाते अच्छा था। मेरा ये सवाल है, आप अपने ठंडे कमरों में घरों में बैठे हुए ये कह रहे हैं कि कोई जानवर नहीं मरा, ये कैंपेन चलाई जा रही है किसी पार्टी की जानिब से। ये